हम किताबों से लेकर आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाएं। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी निर्धनता की एक कहानी है। उनको पैतृक रूप में कोई धन संपत्ति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि अछूतों के पास धन संपत्ति इकट्ठी हो ऐसा सामाजिक वातावरण नहीं था। लेकिन उनके पिता धनी वर्ग के न होते हुए भी समाज के प्रतिष्ठित, सम्मानित तथा ईमानदार व्यक्तियों में से थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण घर के खर्च का निर्वाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता था। ऐसी आर्थिक विपन्नता की हालत में वह अपने बच्चों को भलीभांति शिक्षित बनाने में सफल हुए। इनका एक मुख्य कारण यह था कि वह आत्मसम्मान को अपने जीवन का अंग मानते थे, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने धरोहर के रूप में सहर्ष स्वीकार किया था। महाराष्ट्र के अछूत समूहों में महार जाति प्रमुख है। इसी जाति में डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए थे। महार जाति की बस्ती गांव के बाहर होती है, जिसे महारवाड़ा कहा जाता है। यह सब भावार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। महारवाड़ा गंदे लोगों की गंदी बस्ती का प्रतीक माना जाता है। सभी अछूत जातियों में महार लोग ही बड़े फर्स्ट पोस्ट, समायोजनशील, बहादुर, लड़ाकू और बुद्धिमान होते हैं। कहा जाता है कि यह महान लोग ही महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। महाराष्ट्र को यह लोग महार राष्ट्र मानते हैं। महार शब्द की उत्पत्ति महाअरी से मानी जाती है। इसका अर्थ है महान। शत्रु जातियों में बाहर लोग ही प्रथम थे जो भारत में आने वाली यूरोपियन लोगों के संपर्क में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में इन्हें भर्ती किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के दादाजी मालोजी सकपाल अवकाश प्राप्त सैनिक व्यक्ति थे। एक अच्छे महार परिवार से उनका संबंध था। उनकी 2 संतानें जीवित रही। एक पुत्र रामजी सतपाल जो आगे चलकर अंबेडकर के पिता कहलाए, और दूसरी पुत्री मीरा। और अंबेडकर के पूर्वजों का पुराना गांव अंबावडे रत्नागिरी जिले के एक छोटे से शहर मंडनगढ़ से 5 मील दूर था। उनके पूर्वज अपने गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे, जो उनके पारिवारिक सम्मान का द्योतक था। उनके परिवार के सभी सदस्य संत कबीर के भक्त थे, अतएव छुआछूत में उनका कतई विश्वास नहीं था। वे यह मानते थे कि जाति पाति पूछो ना, कोई हरि का भजों सो हरि का होई। कहा जाता है कि रामजी सकपाल के एक चाचा सन्यासी हो गए थे। जब रामजी सकपाल अपने परिवार सहित महू यानी कि इंदौर कैंट में रहते थे, तब वो चाचा अन्य सन्यासियों के साथ विचरण करते हुए गांव की ओर गए। उस समय परिवार की एक स्त्री ने, जो पास की नदी में कपड़े धोने जा रहे थे, उन्हें देखकर पहचान लिया और शीघ्र लौटकर घर वालों को सूचना दी। परिवार के सभी सदस्य वहां गए, उनका आदर सत्कार किया और उनसे प्रार्थना की वो गाँव चलकर घर को पवित्र करें। वह सन्यासी घर तो नहीं आए, पर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे परिवार को ही नहीं, तुम्हारी समस्त जाति और देश को भी पवित्र कर देगा। उधर रामजी सकपाल तथा उनकी धर्म पत्नी भीमाबाई ने धार्मिक क्रियाओं को और व्यापक तथा गंभीर बना लिया। तदनुसार 14 अप्रैल 1891 को उनके यहाँ महू छावनी में एक पुत्र का जन्म हुआ। पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बालक का नाम भीमराव रामजी रखा गया। इस दंपत्ति के 14 संतानें हुए। भीम अपने माँ बाप की 14वीं संतान था। इस प्रकार भीम को अपने माँ बाप का 14वां रत्न कहा जाता था। वो सुंदर बालक सभी के लिए प्रिय था। इसके आगे का जीवन परिचय हम अगले भाग में बताएंगे। तब तक आप यह वीडियो देखिए और दूसरों को भी भेजिए, और आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।